हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेव्स। ऑसिलेशन चैप्टर तो देख लिया था हम लोगों ने, वेव्स है ना। व्हाट इज वेव, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव, लाइक दैट, है ना। वेव क्या होता है? वेव नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना जो है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ नेचर। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर? तो ये ट्रांसफर होता है एनर्जी का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज वो कहलाता है वेव मोशन। वेव मोशन के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। वर्ड वेव, वेव का क्या मीनिंग है एक्चुअली? वेव, वेव से अपने को ये लगता है कि एक्चुअली अपने दिमाग में एक पिक्चर आता है वाटर वेव का। वेव से वाटर वेव, है ना। जैसे पॉन्ड है ना, स्टिल वाटर है यदि, और उसमें यदि पत्थर फेंका, मानो ये पॉन्ड है ना, और इसमें क्या है, पानी है, और यदि इसमें पत्थर फेंका जाए तो क्या होगा? डिस्टरबेंस काज होगा। डिस्टरबेंस काज होता है और रिपल्स बनते हैं जो एंड तक जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है क्या एक्चुअली कि वाटर जा रहा है, यहाँ पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ऐसा रिपल्स बनता है सर्कुलर, और इस ढंग से किनारे तक पहुंचता है। तो लगता है क्या कि जो वाटर यहाँ था वो वाटर यहाँ आ गया, हालांकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना। यदि इसमें कॉर्क डाल दे, कॉर्क, तो देखेंगे कि जो कॉर्क का मोशन है वो वाटर के सरफेस पर अप एंड डाउन मोशन करता है कॉर्क, विदाउट एनी फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन, है ना। वाटर सरफेस है, उस पर जैसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, कोई पत्थर फेंक दिया, है ना। जैसे पॉन्ड में स्टिल वाटर होता है, रुका हुआ पानी, अब उसमें पत्थर फेंकेंगे तो रिपल्स बनेंगे, और ये रिपल्स चलते जाते हैं, पूरे एंड तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पानी का फ्लो हो रहा है, एक्चुअली वाटर का फ्लो नहीं होता है। इसको देखने के लिए यदि कार्क हम लोगों ने वाटर सरफेस के ऊपर कार्क रखते हैं तो देखते हैं कि वो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, कार्क का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, और वो अपनी जगह ही रहता है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि वाटर, वाटर जो है वो मूव नहीं करता है, एक्चुअली डिस्टरबेंस मूव करता है आउटवर्ड, है ना। यहाँ पर डिस्टरबेंस था, वो डिस्टरबेंस फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, इस ढंग से, है ना। तो एक्चुअली वेव, वेव में ऑसिलेशन होता है जो कि मूव करता है विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना। वेव के केस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है ना। बात समझ में आई? अब ये जो है, ये ट्रांसफर होता है एनर्जी ट्रांसफर का, ये दो वेज होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर का दो वेज है, देयर आर टू वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इसके लिए क्या अपने को चाहिए? एक्चुअली वेव्स चाहिए अपने को, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए? वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, और ये वेव क्या चाहिए? वेव को चाहिए मटेरियल मीडियम इसके ट्रांसमिशन के लिए, है ना। वेव जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए, वैसे वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। यानी कहा जाए तो वेव जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव भी इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
तो ये जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट। मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, मैकेनिकल वेव या इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। तो मैकेनिकल और इलास्टिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल इस टाइप का जो वेव है, साउंड वेव, है ना, या वाटर वेव, ठीक है, या वेव ऑन ए स्ट्रिंग, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं एक्चुअली ये एग्जाम्पल हैं मैकेनिकल वेव के। दूसरी ओर ऐसे भी वेव होते हैं जिसको मीडियम नहीं चाहिए टू प्रोपेगेट। दोज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? वह वेव है which do not require any material medium to propagate, जिसे मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपेगेट होने के लिए, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एग्जांपल देखें, जैसे लाइट वेव होता है, लाइट वेव जैसे सन लाइट आती है यहाँ तक, अर्थ तक, और बीच में बहुत सा ऐसा स्पेस है जहाँ क्या वैक्यूम है, मटेरियल मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आती है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्चुअली, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, अल्ट्रावायलेट। तो ये सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। व्हाट इज वेव एक्चुअली? तो वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस। जैसे पानी में पत्थर फेंक देंगे तो वेव क्रिएट होता है ना, जो मीडियम है वो डिस्टर्ब होता है। तो एक्चुअली वेव इज नथिंग बट द डिस्टरबेंस, एंड दिस वेव is of two types, mechanical wave and electromagnetic wave. Mechanical wave is that wave which requires material medium to propagate, है ना। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साउंड वेव, वाटर वेव, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। दूसरी तरफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इज that wave which do not require any medium, है ना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, it doesn't require any material medium to propagate. एग्जाम्पल है लाइट वेव, एक्सरेज, है ना, etc. जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है लाइट वेव्स का, एक्चुअली ये कैसे होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, तो शॉर्ट में लिख दिया। एक्चुअली लाइट में क्या होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से एक्चुअली लाइट वेव ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन इसकी चर्चा करेंगे एक्चुअली कि मैकेनिकल वेव क्या है। एक्चुअली मैकेनिकल वेव के बारे में थोड़ा पहले डिस्कशन करेंगे, है ना। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? तो हम लोगों ने देख लिया, सिंपली वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, है ना, और इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि ट्रैवल करता है मीडियम से। और कैसे? ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, है ना, about their mean position. Periodic motion about mean position. Periodic motion जब होता है about the mean position, then ये जो वेव है एक्चुअली मैकेनिकल वेव ये ट्रैवल करता है। तो मैकेनिकल वेव इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम due to the repeated periodic motion about the mean position, है ना। और मोशन जो है एक्चुअली वो ट्रांसफर का होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल,
है ना। ये जो मोशन है एक्चुअली पीरियोडिक मोशन, ये ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका ट्रांसफर होता है? वेव, जब मोशन वेव के प्रोपेगेशन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है ना। तो मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअली अपने को क्या चाहिए? तो दो चीजें चाहिए। एक तो सोर्स चाहिए, सोर्स प्रोड्यूसिंग द मैकेनिकल वेव, है ना। एक सोर्स चाहिए जो कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, और इलास्टिक मीडियम, मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है, these two conditions must be satisfied। मैकेनिकल वेव के लिए अपने को दो कंडीशन चाहिए। मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए? अपने को सोर्स चाहिए, सोर्स प्रोड्यूसिंग द डिस्टरबेंस, एंड दूसरा जो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल वेव ट्रेवल करेगा, मीडियम मस्ट है, दैट मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। तो इलास्टिक मीडियम चाहिए, है ना। और जब किसी मीडियम का जब पार्टिकल डिस्टर्ब होगा किसी सोर्स के द्वारा, तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और ये डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल का ये ट्रांसफर होगा। एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, है ना, ये अबाउट द मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा है, देन फिर ये दूसरे पार्टिकल को ये ऑसिलेशन देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा उसी तरफ, रिपीटेड पीरियोडिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, और इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा और वेव प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। वेव मोशन में क्या होता है? डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है थ्रू द मैटर। डिस्टरबेंस, जैसे वेव, वाटर वेव के केस में वेव ट्रेवल करता है थ्रू द वाटर, है ना। लेकिन जो पार्टिकल होता है मीडियम का, जो मीडियम का पार्टिकल है, जैसे वाटर वेव के केस में पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वाटर, तो ये ट्रेवल नहीं करता है, ये डिस्टरबेंस के साथ ट्रेवल नहीं करता है ना। तो जैसे इसको समझने के लिए कि एक्चुअली कि हाउ मैकेनिकल वेव कैसे फॉर्म होता है और एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। कोई पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है ना, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, है ना। जैसे मान लें कि ये एक लाइन ये बना दी है, ठीक है, और ये है पॉइंट O, ठीक है, और वेव कुछ यूं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, है ना। और ये सरफेस है एक्चुअली, ये किसका सरफेस है? वाटर। दिस वन इज वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस है। और ये पॉइंट ले लिया O, और ये सिमेट्रिकली एक पॉइंट मान लो ये है A, और ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट है O से, दैट इज B, है ना। अब एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वेव ट्रांसमिशन ऑन वाटर सरफेस। वाटर के सरफेस पर, जैसा बोला कि एक स्टोन, कोई पत्थर फेंक दिया वाटर सरफेस पर, तो वेव प्रोड्यूस होगा, और ये वेव का ट्रांसमिशन होगा वाटर सरफेस पर। तो एक्चुअली मैकेनिज्म बिहाइंड, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो हम लोग देखना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लिया किसी स्टोन को फेंक दिया वाटर सरफेस पर, और वो हिट करता है वाटर सरफेस को, कहाँ? O पर, है ना। O पर वाटर सरफेस को ये पत्थर हिट करता है। अब क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअली, जो वाटर मॉलिक्यूल O पर, वो डिस्प्लेस होगा। किधर डिस्प्लेस होगा? डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन पे, और डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। जैसे पत्थर इधर से फेंका गया, है ना, तो इस O पॉइंट पर तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब होगा, है ना, और वो मॉलिक्यूल किधर ट्रेवल करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। और जैसे ये डाउनवर्ड मूव करता है तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा। किसके कारण? ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम।
मीडियम के इलास्टिक है ना। जैसे पत्थर फेंका तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जैसे ये मूव करना शुरू होगा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज इलास्टिसिटी के कारण, है ना, जो मीडियम है वो इलास्टिक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस पर लगेगा। तो ए पर आते आते वो पार्टिकल क्या हो गया? रुक गया, है ना। मान लो ए तक आया और पार्टिकल रुक गया। अब ए पर चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, अब क्या होगा? अब ये वाटर मॉलिक्यूल फिर ऊपर की ओर जाएगा और ये ओ पर आकर रुक जाता, ठीक है। लेकिन ओ पॉइंट पर आकर रुकेगा नहीं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया इस ओ पॉइंट को ये मॉलिक्यूल ओवरशूट करेगा, है ना। वो पार्टिकल जो है वाटर पार्टिकल वो ओ पोजीशन को ओवरशूट करेगा इनर्शिया के कारण, है ना। और ये फिर कहाँ तक आ जाएगा? ये बी तक आ जाएगा, और बी पर अगेन इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। ए पर भी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? जीरो। अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इस पर एक्ट करेगा। अब बी पर जब आया तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, अगेन ये डाउनवर्ड आएगा, और इसी तरह ये जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा अबाउट द मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। पता ही समझ में? जो मॉलिक्यूल है ए पर वो अप एंड डाउन मूव करने लगेगा, जो ओ पर जो मॉलिक्यूल था ये अप एंड डाउन मूव करने लगेगा, है ना। और चूंकि मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, है ना। तो फोर्स ऑफ कोहेशन के कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ कोहेशन है, इसके कारण ये अब ये ऑसिलेशन इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। ये जो है एक्चुअली कोहेशन फोर्स के कारण अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मोशन हो रहा है ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पास होगा। फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इसी तरह अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे, फिर ये पास करेगा नेबरिंग मॉलिक्यूल को, है ना। इस तरह से वेव का प्रोपेगेशन होता है ना। तो डिस्टरबेंस जो है ये ट्रेवल करेगा फ्रॉम ओ से ऑनवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा, उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा सिर्फ अप एंड डाउन अबाउट द मीन पोजीशन, है ना। और ये आउटवर्ड जो है अलोंग द डिस्टरबेंस ये वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई रिजिड सपोर्ट है और इससे कोई रस्सी लगी हुई है, ठीक है। रिजिड सपोर्ट लिया, ये है ना, ये फिक्स सपोर्ट है एक्चुअली, जैसे दीवार वगैरह है, इससे एक रस्सी ऐसे यूं बंधी हुई है, ठीक है। और इसमें जर्क दिया एक एंड को, यहाँ से इस एंड पर जर्क देंगे अपवर्ड, तो जर्क देने से क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये इस तरह का इस पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और फिर ये जो डिस्टरबेंस है एक्चुअली इधर फिक्स्ड एंड की ओर बढ़ेगा। तब ये यहाँ पर था, अब डिस्टरबेंस मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन ये डिस्टरबेंस फिर बढ़ेगा, मान लो यहाँ डिस्टरबेंस था, अब इसके पास डिस्टरबेंस चला गया, है ना। इस तरह से क्या हो गया? स्ट्रिंग में यहाँ डिस्टरबेंस काज हुआ जब एक एंड इसका फिक्स था, अनदर एंड को अपवर्ड ने क्या मोशन दिया अप एंड डाउन, तो यहाँ वेव क्रिएट होगा डिस्टरबेंस, फिर ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा इस ढंग से, है ना। तो ये भी एक वेव का एग्जांपल है। एक्चुअली जो स्ट्रिंग जो रस्सी यहाँ की है वो यहीं पर रहेगी, यहीं पर रह जाएगी, है ना। बट ये जो डिस्टरबेंस जो काज हुआ, ये डिस्टरबेंस इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा, है ना। डिस्टरबेंस आगे की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टरबेंस है, ये वेव है जो कि प्रोपेगेट करता है। वेव क्या है? एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसमिशन, एनर्जी प्रोपेगेट करती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट जो पार्टिकल मीडियम है उसका ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद कुछ वेव टर्मिनोलॉजी होते हैं वेव में, है ना। जैसे मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा, अपने को सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस चाहिए और इलास्टिक मीडियम चाहिए, है ना। जैसे साउंड वेव कोई मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा, यूं होता है ना। ये इसके दो प्रॉन्ग्स कहलाते हैं, आर्म जो है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करता है तो इसके वाइब्रेशन से भी क्या होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। या कोई गिटार है, सितार का जो स्ट्रिंग होता है वो जब वाइब्रेट करता है तो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है ना। तो जो मैकेनिकल वेव है एक्चुअली वो क्या होता है, सारे वो स्ट्रिंग पर जो वेव जैसे दिखाया था अभी लास्ट, वैसा ही होता है मैकेनिकल वेव के केस में, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे स्ट्रिंग, मान लो कि कोई लिया अपन ने, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग हाथ में यहाँ पकड़ा हुआ है और इसको अप एंड डाउन मोशन जब देंगे तो ये मोशन कुछ ऐसा होगा, साइनसॉइडल शेप का होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है ओ, मीन पोजीशन है, और अलोंग वाई एक्सिस हम लोगों ने लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, और इधर लेंथ डिस्टेंस लिया है ना, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अप एंड डाउन जब मूव करा देंगे स्ट्रिंग को तो कुछ वैसा वेव प्रोड्यूस होगा, है ना। और स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होता है एक्चुअली इसको बोलते हैं अपन, अप एंड डाउन जब मूवमेंट कराएंगे, है ना, दोनों तरह के वेव प्रोड्यूस हो सकते हैं। वेव आगे हम लोग डिफाइन करेंगे फिर कि वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव में एक्चुअली क्या होता है, जो वेव प्रोपेगेट करता है in a direction perpendicular to the direction of oscillation of the particle या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जैसे वाटर वेव के केस में पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और वेव वाटर सरफेस के अलोंग जाता है, तो दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें ये दो डायरेक्शन सेम होता है, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ये ऑसिलेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यदि ऑसिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है एक्चुअली, और इस पोजीशन को बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो पोजीशन है ये कहलाता है क्या, दिस पोजीशन ये कहलाता है क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कहलाता है ट्रफ, TROUGH ट्रफ, ठीक है। एक्चुअली क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट मैकेनिकल वेव जब डिस्प्लेस करता है मीडियम को अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से, जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट ये है, OX लाइन है ना। जैसे पत्थर फेंका वाटर सरफेस पर या स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट कराया ऐसे, है ना, तो उसमें क्या होगा, अप एंड डाउन ये स्ट्रिंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन है मीडियम का, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट से जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट से जो एलिवेशन होता है इस पॉइंट को बोलते हैं क्रस्ट, ये पॉइंट कहलाता है क्रस्ट। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट कहलाता है। ट्रफ उसी तरह क्या है, ट्रफ है डिप्रेशन ऑफ द मीडियम बिलो इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, ट्रफ कहलाता है डिप्रेशन है एक्चुअली, डिप्रेशन ऑफ द मीडियम बिलो इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, जब ट्रांसवर्स वेव से पास करता है। देन एम्पलीट्यूड होता है सिंपली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जैसे ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीडियम का
इक्विलिब्रियम स्टेट से जब मैकेनिकल वेव पास करता है मीडियम से तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। एक्चुअली ये क्या है एम्पलीट्यूड, यहाँ देखें तो ओनली हाफ ऑफ द टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ये इसका हाफ होता है ना, ये है एम्पलीट्यूड। देन वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है ना, ग्रीक सिंबल लैम्डा से। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन टाइम टी। एक्चुअली इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दो जो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट होते हैं, टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन है ना, ये कहलाता है वेवलेंथ। ये टू कंजिक्यूटिव ट्रफ के जो बीच का सेपरेशन है वो कहलाता है क्या? वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ इट इज द लेंथ, एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, और ये टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। What is time period? Time period, it is the time to complete one oscillation। और उसी तरह फिर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। What is frequency? It is the number of oscillation in 1 second. That's why frequency nu is equal to 1/t। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। वेव वेलोसिटी एक होती है, वेव वेलोसिटी दैट इज, आगे देखें हम लोग, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो लैम्डा बाई टी, एंड 1/t इज न्यू, तो न्यू लैम्डा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। वेर v इज द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा इज वेव लेंथ, लैम्डा कहलाता है वेव लेंथ। तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ वेव लेंथ, ये फेमिलियर क्या इक्वेशन है ना। हम लोग आगे फिर डिस्कशन करेंगे एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव, देन प्रोग्रेसिव वेव etc। बट फॉर टुडे हम लोग यहीं तक करते हैं डिस्कशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।